हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एपीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एपीकल्चर मतलब वो एक्टिविटीज़ जो बी कीपिंग से रिलेटेड होती हैं, मधुमक्खी पालन जिसको हिंदी में कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एपीकल्चर क्या है, उसमें एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं और यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, तो उसको आंसर करना है। प्रॉपर एपीकल्चर पे कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं एपीकल्चर होता क्या है। तो एपीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग बी कॉलोनीज बाय मैन। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि बी की कॉलोनीज को डेवलप करना मैन के द्वारा, सो दैट हम ऑब्टेन कर सके शहद, बी वैक्स एंड पॉलिनेटिंग क्रॉप। इन तीन चीज़ों के लिए मेनली बी कीपिंग हम करते हैं। एक शहद के लिए यानी हनी, दूसरा बी वैक्स। बी वैक्स जो होता है एक तरह का वैक्स है जो कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कैंडल मेकिंग और इन सब में जो है यूज होता है इसका। फिर क्रॉप पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छे एजेंट होते हैं, क्योंकि बीज जो होती हैं वो ट्रांसफर करती हैं पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम स्टिग्मा टू एंटर। ये सब करने में जो काम करती हैं वो बी कीपिंग बहुत हेल्प करती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आया था 2017-18 में। उसमें बताया गया था कि इंडिया की जो है 8th रैंक है हनी प्रोडक्शन पे वर्ल्ड में, और चाइना जो है वो 1st नंबर पे है। इधर से हमें पता चलता है कि इंडिया बहुत पीछे है और इंडिया को आगे आना होगा। तो इंडिया कैसे आगे आएगा, तो उसके लिए हमें दो मेन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। पहला तो हमें स्कोप एक्सपेंड करना है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अभी सिर्फ हम हनी, वैक्स और पॉलिनेशन के लिए ही यूज़ कर रहे थे बी कीपिंग का। अब हमें उसको बढ़ाकर रॉयल जेली, वी वेनम और जितने भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको मार्केटेबल बनाने की ज़रूरत है, और इंडियन फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करेगा। फिर दूसरा, में जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंडिया का जो पोटेंशियल है एस्टिमेट किया जा रहा है 200 मिलियन बी कॉलोनीज बनाने का है, और प्रेजेंट में सिर्फ 3.4 मिलियन बी कॉलोनीज हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि 200 टाइम्स हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है डेवलप करने का। अगर हम 200 मिलियन तक बी कॉलोनीज डेवलप कर लेंगे तो हम टॉप पर पहुंच सकते हैं हनी प्रोडक्शन पे वर्ल्ड में। फिर आते हैं कुछ कमिटीज़ को देख लेते हैं। ये आंसर में बहुत हेल्प करती हैं। जब एक आप यूपीएससी का आंसर लिखेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ने बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। इसमें विवेक देबरॉय को बिठाला था और उन्होंने कुछ की रिकमेंडेशन दी थी, जैसे कि हनी बीज को जो है एक एग्रीकल्चरल इनपुट की तरह देखना है। जो लैंडलेस बी के कीपर्स हैं उनको फार्मर की कैटेगरी में ला दो। फार्मर की कैटेगरी में लाने से क्या एडवांटेज होगा, तो उन्हें भी जो वो बेनिफिट्स फार्मर्स को मिलते हैं वो बेनिफिट इन्हें भी मिलने लगेंगे। फिर बी फ्रेंडली फ्लोरा हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि बी कीपिंग और ज़्यादा ऑगमेंट हो और बीज जो है वो अट्रैक्ट हो। फिर विमेन जो है, विमेन इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आगे होती है, रूरल विमेन। तो विमेन हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्लांटेशन के काम में लगाने की ज़रूरत है, सो दैट विमेन भी अर्न करेंगे और विमेन एम्पावरमेंट भी होगा। फिर हमें नेशनल बी बोर्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। हनी प्राइसेस जो है उसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए फंड बनाना है। इस तरह की चीज़ें रिकमेंड की गई थी विवेक देबरॉय कमेटी में। आगे चल के और बोला गया कि एपीकल्चर को एक एडवांस रिसर्च सब्जेक्ट देखा जाए और इसमें प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस को डेवलप किया जाए। फिर बी कीपर्स को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराने का काम बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, ताकि एक इंडस्ट्री को का ये जो गुड है इसको प्रोसेस किया जा सके, एज अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसको देखा जा सके। स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटेबिलिटी के लिए नेशनल और रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की थी। फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और हनी प्रोडक्ट के जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर लॉ, रेगुलेशन और जो पॉलिसी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ईज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि डिलेज ना हो। अब आकर हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस पे। दोस्तों, एडवांटेजेस में सबसे पहला, ये टाइम बहुत कम लगता है इस एक्टिविटी में। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मनी, ये सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं बी कीपिंग एक्टिविटी में। फिर बहुत लिटिल एग्रीकल्चरल वैल्यू लैंड से भी हनी और बी वैक्स प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते देखें ये आपने बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छत्ते भी लगाए जा सकते हैं। एक पेड़ पर ही न जाने कितने एरिया यूज़ किया जा सकता है। फिर जो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है वो बिल्कुल नहीं होता हनी बीज के लिए, बिल्कुल अलग होता है कि कितना रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, जैसे लैंड है एक रिसोर्स है, हनी बी के लिए कोई रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है कि लैंड का यूज़ करे। फिर 4th पॉइंट आता है पॉजिटिव इकोलॉजिकल सीक्वेंस है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि बी कितनी ज़रूरी है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के रखने के लिए। फ्लावर पॉलिनेशन का सबसे मेजर काम हनी बीज ही करती हैं।
फिर हनी में न्यूट्रिशनल फूड होता है, इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, सब फॉर नाम याद नहीं आ रहे थे सॉरी, जैसे रिबोफ्लेविन, नियासिन और फिर कॉपर, आयरन, पोटेशियम, ये सब बहुत हाई वैल्यू में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा और देखते हैं तो बी कीपिंग के लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप ही हो, इंडिविजुअल्स भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल इंडिविजुअल। तो ये एक अच्छी सब्सिडरी इनकम जनरेटिंग सोर्स है फॉर मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर आते हैं तो मार्केट पोटेंशियल जो है हनी का और वैक्स का वो बहुत ज़्यादा है। 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, इनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम है हनी बॉक्सेस नहीं है। हनी बॉक्सेस क्या होते हैं, ये एक पूरा प्रोसीजर होता है हनी बॉक्सेस में जिसमें हनी बीज डेवलप करती हैं, तो उसकी नॉन अवेलेबिलिटी होती है। दूसरा, हमें इतना डिटेल में हनी बॉक्सेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है सस्टेनेबल मार्केट एक्सेस होनी चाहिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए। वही बात आती है जैसा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में होता है कि वीट, राइस और इन सब में जो फार्मर्स होते हैं उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता है, तो प्राइस की बात की जा रही है कि सस्टेनेबल प्राइस अवेलेबल होना चाहिए छोटे फार्मर्स के पास ताकि वो बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकें। ट्रेनिंग इनएडिक्वेट होने के कारण जो बी कीपर्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हाई नहीं कर पाते, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते। उसके अलावा जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं वो वीक हैं, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें ताकि प्रिजर्व करके रखा जा सके हनी को, ये सब भी कमज़ोर हैं थोड़ा, तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। फिर ये रेड कलर से जो मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप ऐसा कंक्लूजन यूज़ कर सकते हो आंसर की, अ वायबल प्रोपोजिशन इन दिस रिगार्ड इज टू स्ट्रेंथन द बी कीपिंग कोऑपरेटिव्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन टू अपग्रेड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन। हमें क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ये दोनों की हैं। टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इस रिगार्ड में कुछ स्टेप भी लिए हैं। बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसका प्रमोशन को काफ़ी किया है, सो दैट फार्मर इनकम जो हमें 2022 के टारगेट कंप्लीट करने थे बी कीपिंग में, मतलब फार्मर इनकम को डबल करने के लिए जो हमारे टारगेट थे उसको कंप्लीट करने के लिए बी कीपिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सब्सिडरी इनकम जनरेट कर देगी फार्मर्स के लिए। फिर 500 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर बी कीपिंग को फंड एलोकेट किया गया है 500 करोड़ का। फिर ट्रेनिंग के लिए 30 लाख फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए नेशनल बी बोर्ड ने मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। फिर हनी मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्वीट रिवोल्यूशन के अंदर। ये एपिकल्चर जो है इसको स्वीट रिवोल्यूशन कहते हैं। इंडिया टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स में से एक है। फिर जो हमारे एक्सपोर्ट शॉट्स हैं वो 265% इंक्रीज हुई है लास्ट 15 ईयर्स में। अगर हम 2005-06 से कंपेयर करें और 2019-20 पे आए तो 265% की जो है एक्सपोर्ट्स पे राइज हुआ है। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेजर इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चन आएगा और इन्हीं पे डिस्कस होगा। आज हमने पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट किया। होप वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे और भी इसी तरह से एग्रीकल्चर को लेकर वीडियोस आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।